तो हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल विजडम क्लासेस में। और मैं हूं आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, दोस्त, गुरु, जो भी आप मुझे बोलना चाहें। मेरा नाम है अब्रिल विश्वकर्मा। तो बच्चों, आ गया हूं मैं आज फिर से एक बार क्लास 7th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके, जो कि होने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 11, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर का नाम है लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 7th के चैप्टर नंबर 11 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि आपके जो पेपर होने वाले हैं स्कूल एग्जाम्स या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उनमें इन्हीं से क्वेश्चंस क्या आएंगे। तो मैं ये आपसे विनती करता हूं कि आप जब भी स्कूल में एग्जाम देने जाएं तो ये क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करके जाएं, क्योंकि पूरे क्वेश्चंस इस चैप्टर से जितने भी आने वाले हैं, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं इस चैप्टर से, वो मैंने सारे इंक्लूड कर दिए। तो आइए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं पहला क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट विद एग्जांपल। हमें क्या बताना है कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। देखो बेटा, मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको साथ भी साथ समझाता हुआ क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं क्वेश्चन दे दूंगा और आंसर दे दूंगा, बोलूंगा याद करो, ना 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 ना। अपन क्या करेंगे, अपन पहले क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, फिर उसका आंसर समझेंगे, और उसको अगर कहीं याद करने की ट्रिक लग रही होगी तो मैं आपको साथ में साथ ट्रिक भी बताता जाऊंगा। आया समझ में। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है आपका, डिफाइन ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट विद एग्जांपल। हमको क्या डिफाइन करना है कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पे दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर हम बात करें किसके बेसिस पे, कि इमिटेशन ऑफ लाइट कैसा हो रहा है, उस बेसिस पे कितने तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है आपका नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो देखिए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए क्या लिखा है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर बॉडीज दैट एमिट देयर ओन लाइट सच एज द सन, स्टार्स एंड द बल्ब। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट खुद एमिट कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे आपके पास क्या है, सन है, आपके स्टार्स हैं, आपका जो बल्ब है, ये सारी ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं ना। तो इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं हम, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, देखिए बेटा, एग्जांपल में आएंगे आपके सन हो जाएगा, स्टार्स हो जाएंगे और बल्ब हो जाएगा। आइए देखते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब क्या लिखा है, देखो बेटा, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर बॉडीज दैट डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट। ये ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है ना। क्या करते हैं, ये अपनी खुद की लाइट नहीं होने के कारण दूसरों की लाइट से क्या करते हैं, ये शाइन करते हैं। आया समझ में, है ना इजी बेटा। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज द सन कॉल्ड द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ। जो हमारा सन है वो मेन सोर्स, हम उसको क्यों बोलते हैं अपने अर्थ के लिए, लाइट का, है ना। जो सन है आपका वो मेन सोर्स क्यों है आपकी लाइट का अर्थ के ऊपर। तो आइए बच्चों, हम इसका रीजन देखते हैं कि इसका रीजन क्या है, उसको हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि वो मेन सोर्स है आपका अर्थ पे लाइट का। तो इसका रीजन देखिए क्या लिखा है, बिकॉज इट इज अ सेल्फ इल्यूमिनेटिंग। सेल्फ इल्यूमिनेटिंग है मतलब वो अपनी लाइट खुद से बनाता है और खुद ही क्या करता है, शाइन करता है। एंड दैट कंटिन्यूअसली रेडिएट एनर्जी एसेंशियल फॉर लाइफ। और ये क्या करता है, कंटिन्यूअसली एनर्जी को रेडिएट करता है, एमिट करता रहता है, जो कि हमारी लाइफ के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, Why does the moon appear bright even though it is a non-luminous। जो आपका मून है वो फिर भी आपको ब्राइट क्यों दिखता है, बल्कि मून क्या है आपका नॉन ल्यूमिनस है। नॉन ल्यूमिनस है मतलब इसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती, ये दूसरों की लाइट से क्या करता है, शाइन करता है, बल्कि ये क्या है, एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं क्या लिखा है, द मून अपीयर्स ब्राइट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट सनलाइट टुवर्ड्स द अर्थ। मून ब्राइट क्यों दिखता है, बिकॉज ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को, कहां पे, अर्थ की तरफ, टुवर्ड्स द अर्थ। सिंस इट इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, अब क्योंकि ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, इट डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट। तो ये खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, बट इंस्टेड एक्ट लाइक अ जाइंट रफ मिरर इन अ स्पेस। लेकिन ये किसकी तरह एक्ट करता है, इट एक्ट लाइक अ जाइंट रफ मिरर। जाइंट रफ मिरर, जाइंट मतलब होता है बेटा बहुत बड़ा, जाइंट और रफ मिरर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका सरफेस कैसा है, खुरदुल्ला है ना। दो तरीके के मिरर होते हैं, एक स्मूथ मिरर होता है और एक रफ मिरर होता है। तो क्योंकि इसका सरफेस कैसा है, रफ है, खुरदुल्ला, इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम, जाइंट रफ मिरर बोलते हैं। तो ये जाइंट रफ मिरर की तरह क्या करता है, एक्ट करता है आपके स्पेस में। तो आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं नेक्स्ट क्या है, स्टेट द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शैडो। अच्छा, आपने देखा होगा जब भी आप धूप में खड़े होते हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जब धूप में रखा होता है तो उस पर क्या पड़ती है, उस पर सनरेज जब पड़ती है तो वो आपका ऑब्जेक्ट जो है या फिर आप जो है क्या बनाते हो, शैडो का फॉर्मेशन करते हो, है ना। तो अब ये मुझसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि कंडीशन क्या क्या है कि जिससे मैं अपना क्या कर सकता हूं, शैडो का फॉर्मेशन कर सकता हूं। तो आइए देखें क्या कंडीशंस हैं, की कंडीशंस रिक्वायर्ड है। की कंडीशंस क्या क्या है, अ सोर्स ऑफ लाइट, आपको पहले एक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए। अगर आपके पास सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके पास सन ही नहीं है,
तो फिर आप कैसे शेडो बनाओगे? सेकंड कंडीशन क्या है? एन ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जिसमें मैं आपको ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट में क्या बताऊंगा, डिफरेंस बताऊंगा। तो लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा बताता हूं। यहाँ पे ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं बेटा? तीन तरीके के सब्सटेंस होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस क्या होते हैं और ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस क्या होते हैं, ये आपको वहां पे बताऊंगा। अभी ओपेक ऑब्जेक्ट का जिक्र करा है इसलिए मैं आपको क्या बताता हूं, ओपेक ऑब्जेक्ट। तो क्या होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने अंदर से बिल्कुल लाइट पास नहीं होने देते, जिनको क्या बोलते हैं हम, ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं, है ना। तो आपको क्या चाहिए? कंडीशन क्या क्या है? पहली कंडीशन तो वही सोर्स ऑफ लाइट आपको चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है? आपके पास एक ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो कि क्या करेगा, ब्लॉक करेगा लाइट को। सेकंड, आगे समझ में। थर्ड वाला क्या है? एंड अ स्क्रीन और सरफेस बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। तो आपको फिर एक स्क्रीन चाहिए और क्या चाहिए, सरफेस भी चाहिए एक बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। यानी बिहाइंड द ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट के पीछे भी कोई एक सरफेस होना चाहिए, टू कास्ट अ शैडो अपॉन, है ना। तो ताकि हम उस पर क्या करेंगे, उसके ऊपर एक शैडो बना सकेंगे। आया समझ में बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये करके जाना है आपको, है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। राइट डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट विद एग्जांपल। बिल्कुल मैं आपको बोल रहा था ना, आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा ये आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट। तो देखिए क्या लिखा है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में लिखा है दैट अलाउ ऑल लाइट टू पास थ्रू क्लियरली, है ना। ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस क्या होते हैं? जो अपने अंदर से सारी लाइट को क्या होने देते हैं, पास होने देते हैं, है ना। तो उनका एग्जांपल क्या है? जैसे एयर हो गया, प्योर वाटर हो गया। अच्छा एयर, अगर मान लो एयर क्या होती, ओपेक ऑब्जेक्ट होती, तो सन से अपने पास रेज आ ही नहीं पाती, है ना। तो अर्थ के ऊपर क्या होता, हमेशा अंधेरा होता। लेकिन जो एयर है आपकी, वो अर्थ क्या है, सॉरी, लेकिन जो एयर है आपकी वो कैसी होती है, आपकी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होती है। इसलिए क्या होता है, जो लाइट आती है वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के कारण क्या होती है, 100% उनके अंदर से पास हो जाती है। इसलिए क्या बोलते हैं हम एयर को, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए सेकंड क्या लिखा है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट्स लेट सम लाइट थ्रू बट स्कैटर्ड इट। कुछ अमाउंट ऑफ लाइट ये अपने अंदर से पास होने देते हैं, लेकिन पूरी अमाउंट ऑफ लाइट ये अपने अंदर से पास नहीं होने देते। अगर ये पूरी तरीके से लाइट पास होने देंगे तो वो क्या बन जाएंगे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। लेकिन जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो पूरी तरीके से लाइट को अपने अंदर से पास नहीं होने देते। क्या करते हैं, वो छोटी छोटी लाइट के फॉर्म में क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों को पास होने देते हैं और उनको क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, मतलब एक जगह से बिखेर देते हैं। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट सीधा आ रहा है तो क्या हो जाएगा, सीधा आने के बजाय सीधा जाना चाहिए, लेकिन जाएगा नहीं, कहां चला जाएगा, टेढ़ा चला जाएगा। आया समझ में। और आपको ओपेक ऑब्जेक्ट में आपको बता चुका हूं, ऑब्जेक्ट ब्लॉक ऑल लाइट अलाउइंग नन थ्रू एग्जांपल वुड। यानी वो ऑब्जेक्ट जो किसी भी तरीके की लाइट को अपने अंदर से पास नहीं होने देते, उनको क्या बोलते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एग्जांपल क्या है इसका, वुड। आया समझ में। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाई डज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म फेंट शैडो। फेंट शैडो क्यों बनाते हैं जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। देखो बेटा, तीनों ऑब्जेक्ट जो होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट, ये अलग अलग तरीके की क्या बनाते हैं, शैडो बनाते हैं। तो अब जो पूछ रहा है क्वेश्चन, ये पूछ रहा है कि जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ट्रांसलूसेंट है ना, सेकंड कैटेगरी जो बताई थी मैंने, वो जो होती है वो फेंट शैडो क्यों बनाती है ना। तो आंसर क्या है, देखो क्या लिखा है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म फेंट शैडो, वीक शैडो, बिकॉज दे ओनली पार्शियली ब्लॉक और स्कैटर्ड लाइट अलाउइंग सम रेज टू पास थ्रू व्हाइल ऑब्स्ट्रक्टिंग अदर। ऐसा क्यों होता है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को स्कैटर कर देते हैं और कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। इसी के कारण क्या होता है, आपका जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो कैसी शैडो बनाते हैं, फेंट शैडो बनाते हैं। आया समझ में ये क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, व्हाई डज द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट नॉट अफेक्ट द कलर ऑफ द शैडो। जो कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है उससे कलर ऑफ द शैडो के ऊपर कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता। आप किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट ले लो, किसी भी कलर का ऑब्जेक्ट ले लो, अगर आप रेड ऑब्जेक्ट ले रहे हो तब भी शैडो ब्लैक ही बनेगी, अगर आप ब्लैक ऑब्जेक्ट ले रहे हो तब भी शैडो कैसी बनेगी, ब्लैक ही बनेगी। लेकिन अगर आप ब्लू ऑब्जेक्ट लोगे तब भी शैडो कैसी बनेगी, ब्लैक ही शैडो बनेगी। तो यही बोल रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट का कलर होता है, जो भी ऑब्जेक्ट आप रखे हो उसका जो कलर होगा उससे शैडो के ऊपर कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता। तो इसका रीजन क्या है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म फेंट वीक शैडो बिकॉज दे ओनली पार्शियली ब्लॉक और स्कैटर लाइट अलाउइंग सम रेज टू पास थ्रू व्हाइल ऑब्स्ट्रक्टिंग अदर। बेटा इसका आंसर जो है मैंने रिपीट कर दिया हुआ है, इसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके क्या कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। थोड़ा रिपीट हो गया है ना, टाइपिंग एरर हो गया यहाँ पे, इसलिए एक ही आंसर क्या हो गया है, 2 बार प्रिंट हो गया है। आया समझ में।
तो आप इसका आंसर कहाँ पे, मैं आपको कमेंट बॉक्स में क्या कर दूंगा, पिन कर दूंगा, तो आप वहां पे जाके क्या कर दीजिए और इसका आंसर देख लीजिए। और वहां पे आप ये भी बता सकते हैं कि क्लास आपको कैसी लगी, है ना। आपने पिछली वाली वीडियो में जैसे आपने बताया था कि ये क्लास में ये अच्छी लगी, ये अच्छा लगा, वैसे इस क्लास में भी आप बता सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। लिस्ट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर। अब देखो बेटा, 2-3 तरीके के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है और कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो मैं आपको इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के क्या कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आइए अभी हम फिलहाल देखते हैं प्लेन मिरर के कारण। तो प्लेन मिरर क्या होता है, मैं आपको थोड़ा ऊपर से क्रीम बताता हूं। प्लेन मिरर होता है बेटा जिसका सरफेस कैसा हो, प्लेन हो, बिल्कुल सीधा हो, सो क्या बोलते हैं हम, प्लेन मिरर बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अब प्लेन मिरर है तो वो इमेज भी बनाएगा, तो जो इमेज बनाता है प्लेन मिरर उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है ये आपको बताना है। पहला पॉइंट क्या लिखा है देखिए, इट इज अ वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये कैसी होती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब होता है बेटा सीधी, है ना। 2 तरीके की इमेज बन सकती है, या तो सीधी बनेगी या फिर उल्टी बनेगी। तो जो इरेक्ट होती है वो क्या होती है, सीधी, और इन्वर्टेड जो होती है उसका मतलब क्या होता है, उल्टी। द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट लोकेटेड एट द सेम डिस्टेंस। और कैसी बनती है प्लेन मिरर से, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी, है ना। जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी तरफ क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, है ना। और साइज भी क्या होगा इसका, सेम होगा। आया समझ में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड इन पिन होल कैमरा। अब 2-3 तरीके के कैमरा होते हैं, पिन होल कैमरा हो गए, है ना। इस तरीके के 4-5 तरीके के कैमरा होते हैं। हमको क्वेश्चन क्या पूछा है, पिन होल कैमरा का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पूछ रहे हैं कि व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड इन पिन होल कैमरा, कि किस तरीके की इमेज बनती है पिन होल कैमरा में, आपको ये बताना है। तो देखिए क्या लिखा है, इट इज अ वर्चुअल एंड इरेक्ट द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट लोकेटेड एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। तो यहाँ पे भी सेम कौन सा आंसर रिपीट होगा, जो आपका इसके पहले वाले क्वेश्चन में रिपीट हुआ था प्लेन मिरर वाले में, तो यहाँ पे भी क्या होगा, पिन होल कैमरा में भी वही आंसर रिपीट होगा। क्यों, क्योंकि पिन होल कैमरा में भी क्या यूज होता है, आपका प्लेन मिरर का यूज होता है, जिसके कारण क्या होता है, दोनों की प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। आया समझ में। तो वही सेम आंसर जो आपने क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा था, वही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 9 में लिखना है, वही आंसर। आया समझ में। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा। ये आपको बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं आपको, ये हमेशा करके ही जाना है, जरूरी है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हाई डज वी यूज अ डार्क रूम और क्लॉथ्स व्हेन व्यूइंग थ्रू अ पिन होल कैमरा। अब जब पिन होल कैमरा को हम यूज करते हैं ना, तो हमको वहां पे या तो डार्क रूम का यूज करना पड़ता है या फिर डार्क कलर के क्लॉथ्स का यूज करना पड़ता है ना। तो इसका रीजन क्या है ये बताना है आपको। अ डार्क रूम और क्लॉथ इज यूज्ड विद अ पिन होल कैमरा टू ब्लॉक आउट एम्बिएंट लाइट एंड एलिमिनेट अनवांटेड रिफ्लेक्शन। तो हम उसमें डार्क रूम का या फिर डार्क क्लॉथ का यूज क्यों करते हैं, ताकि जो अदर लाइट है जो हमको यूजफुल नहीं है उसको हम क्या कर सकें, ब्लॉक कर सकें। इसलिए हम इसका यूज करते हैं, डार्क रूम का यूज करेंगे या फिर डार्क क्लॉथ का यूज करेंगे। आया समझ में। उसके बाद क्या लिखा है आगे देख लीजिए, एंश्योरिंग ओनली द फेंट प्रोजेक्टेड इमेज इज विजिबल। और क्या करते हैं हम, ये एंश्योर करते हैं कि हमको सिर्फ क्या दिखे, जो हम इमेज देखना चाहते हैं, प्रोजेक्टेड इमेज ही क्या दिखे हमेशा। आया समझ में। तो इसी तरीके से हमारे खत्म होते हैं 10 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 11 लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन के। तो उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर करना भी ना भूलें। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।